अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अली रज़ा एंड यू आर वाचिंग लीगल स्टडीज़। आज हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल 26 से 28 तक, जो कि हमारा लास्ट पोर्शन है फंडामेंटल राइट्स का। अगर किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन लाजमी पूछें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आर्टिकल 26 है, जो कि डील करता है नॉन डिस्क्रिमिनेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सेस टू पब्लिक प्लेस, कि कोई भी ऐसी प्लेस जो कि पब्लिक इंटरटेनमेंट के लिए है तो वहाँ पर एक्सेस के लिहाज से किसी भी शख्स को उसके रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, इसके अलावा रेजिडेंस या प्लेस ऑफ बर्थ की बिना पर डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। मतलब आपको जो है वो एक राइट दिया जा रहा है कि आप किसी भी ऐसी प्लेस को जो कि पब्लिक इंटरटेनमेंट की प्लेस है उसको एक्सेस कर सकते हैं, और आपको रिलीजन, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और इन चीज़ों की बिना पर डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। आपको इन चीज़ों की बिना पर नहीं रोका जाएगा। लेकिन एक एक्सेप्शन ज़रूर है। यहाँ पर कहा गया है कि अगर वो प्लेस जो है वो रिलीजन के लिए, किसी स्पेसिफिक रिलीजन के लिए है, मतलब वो कोई एक स्पेसिफिक रिलीजन है उसकी वो इंटरटेनमेंट प्लेस है, तो फिर आपको ये राइट हासिल नहीं होगा। फर्दर जो है इसी के अंदर एक एक्सेप्शन है, और उसमें ये कहा गया है कि क्लास 1 के अंदर जो आपको राइट दिया गया है वो प्रिवेंट नहीं करेगा गवर्नमेंट को कि वो वेमेन और चिल्ड्रंस की प्रोटेक्शन के लिए कोई स्पेसिफिक प्रोविजन बनाए। स्टेट को वो प्रिवेंट नहीं करेगा। जिस तरह आपने देखा होगा कुछ पार्क्स फैमिली पार्क्स होते हैं या बच्चों के लिए जो वो कुछ स्पेसिफिक प्लेसेस होती हैं, तो यहाँ पर यही चीज़ बताई गई है कि अगर गवर्नमेंट चाहे, स्टेट चाहे, तो बच्चों और औरतों की प्रोटेक्शन के लिए स्पेशल प्रोविजंस बना सकती है। वैसे तो आपको एक जेनेरिक राइट दे दिया गया कि आप हर पब्लिक प्लेस को एक्सेस कर सकते हैं विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, लेकिन अगर बच्चों और औरतों की प्रोटेक्शन के लिए कोई स्पेसिफिक प्रोविजंस लाई गई हैं तो उनको भी आपको फॉलो करना होगा। नेक्स्ट हमारे पास आर्टिकल 27 है, जो कि बात करता है सेफ गार्ड अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन इन सर्विसेज। ये आपकी जॉब्स है, प्रोफेशन है, इनके अंदर डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट आपको सेफ गार्ड देता है। इसकी सबसे पहले क्लास 1 है। क्लास 1 में कहा गया है कि नो सिटीजन शैल बी डिस्क्रिमिनेटेड, किसी भी शख्स को डिस्क्रिमिनेट किसी भी, अच्छा यहाँ पर देखें जितने भी आपके राइट हैं वो सिटीजन्स को दिए गए हैं, तो ये आपको मोस्टली जो राइट्स हैं वो सिटीजन्स के हैं, सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। तो कहा गया है कि कोई भी सिटीजन वो डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, कि अपॉइंटमेंट के लिहाज से वो डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा कि किसी भी सर्विस में उसकी जो अपॉइंटमेंट है उसको डिस्क्रिमिनेट किया जाए रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, रेजिडेंस और प्लेस ऑफ बर्थ की बिना पर उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। लेकिन एक चीज़ है कि उसने कहा अदरवाइज क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट, कि वो जो प्री रिक्विजिट हैं उनको वो फुलफ़िल करता हो, वो जो क्वालिफ़िकेशन उसके लिए रिक्वायर्ड है उन क्वालिफ़िकेशन के ऊपर अगर वो पूरा उतरता है तो फिर उसे किसी भी जो सर्विस ऑफ पाकिस्तान है वहाँ पर अपॉइंटमेंट के हवाले से उसके रिलीजन की बेस पे, रेस की बेस पे, सेक्स की बेस पे उसे डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। किसी भी शख्स को इस लिहाज से जो है वो इम्तियाजी रवैया किसी भी शख्स के साथ नहीं बरता जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो है वो इस आर्टिकल के अंदर, आर्टिकल 27 के अंदर कुछ प्रोविजंस मौजूद हैं। पहली जो प्रोविजन है वो रिजर्व पोस्ट से मुतल्लिक है। कोटा सिस्टम, जो आपको पता है कि कुछ पोस्ट, कुछ सीट्स जो है वो रिजर्व कर दी जाती हैं, तो उस चीज़ से मुतल्लिक है। इसमें कहा गया है कि ये जो आर्टिकल है ये गवर्नमेंट को मना नहीं करेगा कि वो किसी स्पेसिफिक क्लास या किसी स्पेसिफिक जो एरिया है उसकी एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन को सिक्योर करने के लिए अगर कोई पोस्ट रिजर्व करना चाहती है तो कर सकती है। लेकिन इसके लिए ये है कि 40 ईयर्स, कि जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस हुआ है उस दिन से लेके 40 साल तक किसी भी अंडर डेवलप्ड क्लास या अंडर डेवलप्ड एरिया के हवाले से अगर गवर्नमेंट पोस्ट रिज़र्व रखना चाहती है, कुछ सीटें जो है वो उस एरिया के लिए या उस स्पेसिफिक क्लास ऑफ पीपल के लिए रिज़र्व रखना चाहती है तो वो कर सकती है। वैसे तो जेनेरिक रूल दे दिया गया क्लास 1 में कि किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, लेकिन जो अंडर रिप्रेजेंटेशन का मसला है इसको एड्रेस करने के लिए गवर्नमेंट कोटा सिस्टम इंट्रोड्यूस करवा सकती है। तो ये बेसिकली जो है वो यहाँ पर बात की गई है कि 40 साल की बात की गई थी, लेकिन अब जो है वो काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है, 47 ईयर्स हो गए हैं इस रिलेटेड, लेकिन अभी भी आपके यहाँ पे कोटा सिस्टम चलता है। ये जो प्रोविजन है ये बात करती है स्पेसिफिकली किसी स्पेसिफिक जो है वो सेक्स की। कहा गया है कि किसी भी
जो है वो जॉब या सर्विस ये रिक्वायर करती है कि उसके अंदर जो ड्यूटीज़ परफॉर्म करनी है या जो फंक्शंस परफॉर्म करने हैं वो कोई एक स्पेसिफिक जो सेक्स है, जो एक स्पेसिफिक मेल या फीमेल है, वो अगर उनको फुलफ़िल कर सकते हैं, जिस तरह के पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान। अब पुलिस के अंदर डेफ़िनेटली फ़ीमेल्स मौजूद हैं, लेकिन कुछ सर्विसेज़ ऐसी हैं कि जो सिर्फ़ मेल ही परफॉर्म कर सकते हैं। आर्मी के अंदर कुछ सर्विसेज़ ऐसी हैं कि जो मेल ही सिर्फ परफॉर्म कर सकते हैं। इस तरह कुछ ऐसी फील्ड भी होंगी जहाँ पे कुछ सर्विसेज सिर्फ फीमेल परफॉर्म कर सकती हैं। तो यह क्लास इसी रिलेटेड बात करती है कि अगर कोई स्पेसिफिक जॉब ये डिमांड करती है कि उसके अंदर जो ड्यूटीज़ परफॉर्म करनी है वो स्पेसिफिक एक जो सेक्स है वो परफॉर्म करेगा, तो ये आर्टिकल गवर्नमेंट जो क्लास 1 के अंदर आपको नो डिस्क्रिमिनेशन का राइट दिया गया है वो आपको मना नहीं करेगा कि आप सीट्स रिज़र्व कर दें या कोई ऐसी प्रोविजंस लगा दें कि ये जो सीट्स है ये एक स्पेसिफिक जो है वो सेक्स के ज़रिए फुलफ़िल की जाएंगी, यानी कि सिर्फ मेल इस पे अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ फीमेल्स इस पे अप्लाई कर सकती हैं। तो ये जो प्रोविज़न है, ये जो कंडीशन है, ये जो शर्त है, अगर गवर्नमेंट ये भी लगाना चाहती है तो वो लगा सकती है। ये डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट नहीं होगा। इसके अलावा हमारे पास जो है वो एक और प्रोविज़न है इसी के अंदर, आर्टिकल 27 जो है वो एक और प्रोविज़न की बात करता है। वो कहता है कि जो अंडर रिप्रेजेंटेशन का मसला है, जिस तरह बलूचिस्तान के लोग हैं या और जो है वो गिलगित बल्तिस्तान के लोग हैं, तो मुल्क के अंदर मतलब उनकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो कम है उनकी पॉपुलेशन के हवाले से। और आप इसके अलावा और जो सिंध रूलर है उसका भी यही सिचुएशन है। तो अंडर रिप्रेजेंटेशन का जहाँ पे भी इशू आएगा तो उसने कहा है कि जो मजलिस शूरा पार्लियामेंट है वो एक्ट के थ्रू क्या करेगी, वो इस इशू को एड्रेस करेगी। किस तरह के द मैनर में भी डिटर्मन बाय द एक्ट ऑफ मजलिस शूरा पार्लियामेंट, कि वो जो एक्ट है जिसके अंदर इसको एड्रेस किया जाएगा उस एक्ट के अंदर वो तरीक़ाकार भी वज़ा किया जाएगा, वो प्रोसीजर भी बताया जाएगा जिस प्रोसीजर के तहत ये अपॉइंटमेंट्स आपने करनी है। कि सर्विस ऑफ पाकिस्तान में अगर किसी भी स्पेसिफिक कम्युनिटी के अंडर रिप्रेजेंटेशन का मसला है तो उसको मजलिस शूरा यानी कि आपकी पार्लियामेंट एड्रेस करेगी थ्रू एक्ट, एक एक्ट जो है बना के उसके अंदर एड्रेस करेगी। क्लास 2 कहती है कि क्लास 1 के अंदर आपको जो राइट दिया गया है, कौन सा राइट दिया गया है कि आपको सर्विसेज से डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। वो कहती है कि अगर कोई भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी या लोकल गवर्नमेंट या कोई भी अथॉरिटी जो कि अंडर द प्रोविंशियल गवर्नमेंट काम कर रही है, वो किसी भी स्पेसिफिक अपॉइंटमेंट या किसी भी स्पेसिफिक तकर्री के लिए, किसी स्पेसिफिक जॉब के लिए, अगर जो कि वो जॉब उस अथॉरिटी के अंडर है, चाहे वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो या लोकल गवर्नमेंट हो या कोई भी और अथॉरिटी हो, तो अगर वो ये प्रोविज़न लगाना चाहती है कि इस जॉब पर अपॉइंटमेंट से पहले जो भी इस पे अप्लाई करेगा तो क्वालिफ़िकेशन के लिए ज़रूरी है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए ज़रूरी है कि वो बंदा जो है वो उस प्रोविंस के अंदर रह रहा हो, लेकिन ये जो टाइम पीरियड है ये 3 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसने कहा नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर्स, तो 3 साल से ज़्यादा आप ये नहीं कह सकते कि वो 15 साल से, वो 20 साल से प्रोविंस में रह रहा हो, लेकिन आप जो है वो मैक्सिमम ये कह सकते हैं कि मैक्सिमम जो है वो 3 साल जो है वो रह, और अगर उस रेजिडेंस है उस प्रोविंस के अंदर तो वो भी एलिजिबल होगा। तो मतलब ये कि क्लास 1 आपको मना नहीं करेगी कि अगर आप रेजिडेंस के हवाले से कि ये जॉब वही बंदा अप्लाई कर सकता है जो 3 साल तक जो है वो इस प्रोविंस के अंदर रहा हो, मैक्सिमम यानी कि 3 साल, मिनिमम जो है वो आप कोई भी 1 साल 2 साल लगा सकते हैं। तो अगर इतने अरसे तक वो रहा है वो तभी अप्लाई कर सकता है, तो ये प्रोविजंस भी लगाई जा सकती है। इसके अलावा जो है वो अगर हम नेक्स्ट आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 28 है जो कि बात करता है प्रिजर्वेशन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर। इसकी क्लास 1 है हमारे पास, कहती है कि सब्जेक्ट टू आर्टिकल 251। अब आर्टिकल 251 डील करता है नेशनल लैंग्वेज के साथ कि हमारी नेशनल लैंग्वेज जो है वो उर्दू होगी। तो कहा गया कि सब्जेक्ट टू आर्टिकल 251 के कोई भी एक सेक्शन ऑफ सिटीजन्स जिनका कोई स्पेसिफिक, जिनकी लैंग्वेज है, कोई स्पेसिफिक स्क्रिप्ट है या कोई कल्चर है, यानी कि स्पेसिफिक सिटीजन या स्पेसिफिक सेक्शन ऑफ सिटीजन, एक क्लास ऑफ सिटीजन जिनका कोई स्पेसिफिक लैंग्वेज, कल्चर या कोई स्क्रिप्ट है, तो उनको ये राइट हासिल है कि वो अपने उस लैंग्वेज, कल्चर या स्क्रिप्ट को प्रिजर्व कर सकते हैं, उसको प्रमोट कर सकते हैं, और अंडर द लॉ अगर इस रिलेटेड वो कोई इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश करना चाहते हैं इस मकसद को अचीव करने के लिए कि उसे प्रिजर्व करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए, तो इन चीज़ों के लिए अगर वो कोई इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास
आर्टिकल 26, 27 एंड 28। आज हमारे पास जो फंडामेंटल राइट्स का पोर्शन था वो एंड हुआ है। नेक्स्ट हम जो प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग।